संकट की घड़ी हर किसी पे आती है और मेरा ये मानना है कि उस संकट के घड़ी पे लड़ना, हारना नहीं और बैठे नहीं रहना, और उस बोलते ना संकट के टाइम को कोसना नहीं, उसके साथ लड़ना, उसके साथ लड़ के क्या सीख मिले। संकट के टाइम पे मतलब जब बुरा वक्त होता है इंसान को तो पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, और कौन सच्चे साथ दे रहा है और कौन वैसे दे रहा है। तो हमने ये सारे एक्सपीरियंस लिए, बहुत सारा सीखा। हमेशा एक पिताजी के छत्र छाया में काम करते रहते थे, उनके गाइडेंस के अंडर काम करते रहते थे, और हमेशा उन्होंने एक जज्बा दिया कि लड़ते रहो, काम करते रहो। अणुशक्तिनगर विधानसभा के विधायक नवाब मलिक व सना मलिक के अथक प्रयास से ट्रॉम्बे में भव्य जॉब फेयर 2024 का आयोजन किया गया। आपको बता दें, अणुशक्तिनगर विधानसभा के विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युति उपाध्यक्ष सना मलिक के नेतृत्व में भव्य रोजगार मेलावा का आयोजन किया गया, जिसमें इस जॉब फेयर में 50 से ज्यादा कंपनियों ने लोगों को रोजगार देने के लिए शामिल हुए। इस जॉब फेयर में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और अपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। इस उपलक्ष्य में CEN न्यूज के संपादक राज पांडे ने जॉब फेयर की कर्ता धर्ता सना मलिक से जानकारी प्राप्त की। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अणुशक्तिनगर विधानसभा में, यहाँ के विधायक नवाब मलिक जी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हजारों लोगों के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये पंडाल बनाया गया। इस पंडाल में हजारों लोग आज अपनी नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह की कंपनी यहाँ पर विजिट की है और कंपनी के माध्यम से यहाँ पे इंटरव्यू देंगे, और जो लोग इंटरव्यू में सक्सेस हो जाते हैं उनको आगे कंपनी में जॉब मिलेगा। तो ये सब जो देख रेख है सना मलिक के नेतृत्व में आयोजित किया गया है, और भारी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग जॉब ढूंढने के लिए इस जॉब फेयर में यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कुछ समय के बाद नवाब मलिक जी भी यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन सना मलिक जी से जानने की कोशिश करेंगे। सना मलिक जी क्या कहेंगे? बड़ी संख्या में युवाओं की यहाँ पे उपस्थित देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जो जॉब फेयर आप लोगों ने रखा है, कैसे आपके मन में ख्याल आया? क्योंकि इस तंगी के माहौल में जमाने में लोगों को जॉब दिलाना कितना बड़ा एक कठिन कार्य, क्या कहेंगे? नमस्ते। जॉब फेयर जो है ये जब से साहब चुन के आए 2019 में, हमने जॉब फेयर के बारे में जब भी सोचा या जब भी एक पहल की, ऐसा हुआ कि 2020 में कोविड आ गया, तब हमने एक पहला जॉब फेयर किया जो ऑनलाइन बेसिस पे था। फिर उसके बाद हमने जब साहब स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे तो एक राज्यव्यापी पूरा जॉब फेयर किया गया था महाराष्ट्र स्टेट में, जिसमें 80,000 प्लस कैंडिडेट्स लोग को हमने अपॉर्चुनिटीज़ दिलाई थी मैक्सिमम प्लेसमेंट्स के साथ। तभी भी 2.5 लाख प्लेसमेंट्स की वैकेंसीज थी। तो उसके बाद 2021 जब आया तभी भी कोविड का इतना लहर आ गया, और फिर 22-23 में तो आपको मालूम है कि हमारे जो अड़चन चल रही थी उसमें। फिर 2024 की जब शुरुआत हुई तब हमने एक चीज़ ठान ली थी कि हमारे खुद के जो अणुशक्तिनगर विधानसभा है उसमें कम से कम 2 या 3 जॉब फेयर हम करेंगे, ताकि हमारे पास इतने लोग जब भी हम ऑफिस में बैठते हैं तो वैकेंसीज ढूंढने के लिए आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस ढूंढने के लिए आते हैं, हमारे पास CVs दे के चले जाते हैं। तो जितना होता है हम ट्राई करके अपने पहचान से लोगों को इधर उधर लगाते हैं। लेकिन एक बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि बेरोज़गार है युवा। खाली युवा नहीं, हम देखा जाए तो बहुत सारे बोलते ना एक बुज़ुर्ग लोग भी है जो कोशिश करते रहते हैं जॉब के लिए। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि हम लोगों को मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से दिला पाएँ। आप देखेंगे तो हमारे पास अभी तक 500 to 700 के लोग बीच में लोग अभी तक आ चुके हैं। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, और यहाँ तक इसके बाद ऐसा है कि हम खाली रजिस्टर करके उनको काउंसिल करके काउंटर्स पे नहीं बुलाते, हम एक फीडबैक लेते हैं। जिनको प्लेसमेंट के लिए बुलाया गया है तो उनको हमारे तरफ से भी फॉलोअप हो और कंपनीज़ की तरफ में, मतलब दोनों का जो लिंक है, जब तक वो एक सक्सेसफुल जॉब पे वैकेंसी को फुल करके नहीं होता है तब तक हमारा ये कोशिश है कि हम उन तक बने रहें। कुल कितनी कंपनियों ने यहाँ पे भाग लिया है जॉब के लिए, और कौन कौन सी फील्ड की कंपनियाँ हैं? भाई यहाँ पे हम बताएं वैकेंसीज़ के बारे में तो टोटल 5,000 प्लस से ज़्यादा वैकेंसीज़ है। IT फील्ड हो जाए, इंजीनियरिंग हो जाए, आर्किटेक्ट की फील्ड हो जाए, इंटीरियर डिज़ाइनर हो जाए, हाउसकीपिंग स्टाफ हो जाए, पैकर्स एंड मूवर्स हो जाए, मतलब जो एजुकेटेड है और नॉन एजुकेटेड है दोनों भी, 5वीं मतलब कुछ नहीं पढ़ा हो, 5वीं प्लस हो या 8वीं प्लस हो, तो आया हो जाए, नानी हो जाए, हॉस्पिटैलिटी सर्विस से हर तरीके का जॉब हमने इधर ट्राई किया। क्लास और सभी वर्ग के लोग, सभी वर्गों के, मेडिकल फील्ड हो जाए, फार्मेसी हो जाए, हर तरीके का हमने इधर, यहाँ तक गार्डनर और एक मतलब जो माली होता है उसका भी हमने इधर अवेलेबल करने की कोशिश की है। और हमारी यही कोशिश है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोज़गार युवा है वो, और जो हमारे घर में महिलाएं हैं जो कोशिश करती है कि हम घर काम कर ले, या जो बिना पढ़े लिखे हमारे जो आदमी लोग हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से हम डिलीवरी बॉयज़ हो गया, लोडर्स का जॉब हो गया, पैकर्स एंड मूवर्स हो गया, ऐसे हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हमने इधर लाई हैं। लेकिन एक तरफ मार्केट में लोगों में, समाज में मैसेज फैलता है कि ज़्यादा लोग युवा बेरोजगार हैं,
लेकिन इतनी कंपनियां लोगों को ढूंढ रही हैं कि आप आइए हमारे पास जॉब कीजिए, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई आज से एक हफ्ता पहले जब हमने ये जॉब फेयर का अनाउंसमेंट किया, तकरीबन 2 हफ्ता पहले किया था, लेकिन जब डेट और टाइम और वेन्यू के साथ डाला तो हमने देखा कि हर रोज़ हमारे पास खुद 1 से 2 HR कंपनीज़ या कोई कंपनीज़ खुद हमसे कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या हमारे ऑफिस पे अप्रोच कर रही है, कोई कार्यकर्ता से अप्रोच कर रहा है, कोई वॉलंटियर से अप्रोच कर रहा है। तो हमने आज इधर अपनी वो कंपनीज़ को 50+ पे, मतलब 50 कंपनीज़ पे रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि हम ज़्यादा भी कंपनीज़ ले आए और हम प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुंचा पाए तो कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं होता है। हमारी कोशिश ये है कि अभी ये आज मार्च है, आने वाले महीने में, मतलब ये वाले ही महीने आने 10 दिन के बाद रमज़ान चालू हो जाएगा और आचार संहिता भी लग जाएगी। तो जैसे ही ये लोकसभा की इलेक्शन फिनिश होता है तो और एक जो है ऐसे ही बड़े पैमाने पे एक जॉब फेयर हम वाशीनाका साइड पे भी एक रखने की पूरी इस जॉब फेयर में मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी भाग ले रही हैं, जो युवतियां हैं, जैसे कि आप एक युवती है, महिला हैं, तो कितना ख्याल रखा गया है महिलाओं के लिए? लड़की कितनी रोजगार होना चाहिए, उसे जॉब मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? भाई मैंने अपने कोशिश, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि महिलाओं की जो अपॉर्चुनिटीज़ है मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे 20+ ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयमेंट्स ही ढूंढ रही है, एम्प्लॉयज़ ही ढूंढ रही है। तो यहाँ जब हमने कंपनीज़ की लिस्टिंग की है तो बेरोज़गार का एक बहुत बड़ा पैमाना जो पहलू रहता है वो हमने कंसिडर किया है, युवक का कंसिडर किया है, फीमेल, हैंडीकैप्स और जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनका, ऐसा करके हमने कैटेगरीज बनाई है और वो कैटेगरी में लोगों को हमने वैसे ये लाए हैं, कंपनीज इधर लाए हैं। चलिए मैं आपको बता दूं 50 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पर भाग ले चुकी है और सभी स्टॉल पे, सभी काउंटर पे युवा युवती या हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर ख्याल रखा गया है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसके लिए भी जॉब है। चलिए सना मलिक जी के बारे में आपको बता दूं, जब मलिक परिवार पे जब एक संकट आया था उसके बाद अणुशक्ति नगर विधानसभा में यही सना मलिक जी हैं जो लोगों के साथ 1-to-1 मिलती थी, उनके कार्य पर ध्यान देती थी और जो भी आने वाला फंड था उसको सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल किया जा सके उसके वो पूरा चौकन्ना नज़र बनाए रखी थी। क्या कहेंगे, एक दुख की घड़ी आई थी आप लोगों पर, ये जॉब फेयर में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने एक बोलते हैं लड़कियां क्या नहीं कर सकती, तो आपने वो कर दिखाया, आपके अंदर वो हुनर, जज्बा, जुनून था जिसको आपने बखूबी निभाया, उसे पूरा किया। क्या कहेंगे आप? संकट की घड़ी हर किसी पे आती है और मेरा ये मानना है कि उस संकट के घड़ी पे लड़ना, हारना नहीं और बैठे नहीं रहना और उस बोलते ना संकट के टाइम को कोसना नहीं, उसके साथ लड़ना, उसके साथ लड़ के क्या सीख मिले। संकट के टाइम पे, मतलब जब बुरा वक्त होता है इंसान को तो पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है और कौन सच्चे साथ दे रहा है और कौन वैसे दे रहा है। तो हमने ये सारे एक्सपीरियंस लिए, बहुत सारा सीखा। हमेशा एक पिताजी के छत्रो छाया में काम करते रहते थे, उनके गाइडेंस के वो अंडर काम करते रहते थे और हमेशा उन्होंने एक जज्बा दिया कि लड़ते रहो, काम करते रहो। तो जब उनका अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के हफ्ते 10 दिन बाद जब उनको जुडिशियल कस्टडी मिली और मैं जब उनसे पहली बार आर्थर रोड में मिलने गई तो उनका यही था कि भाई जिस तरीके से काम चल रहा है उस तरीके से विधानसभा में काम चलना चाहिए और उसके अलावा आपको जब मेरी सलाह की ज़रूरत पड़े तो जब हर हफ्ते आप मेरे से मुलाकात करते हो तब मेरी सलाह लो और लेकिन काम पूरा करो। मतलब 1.5 साल में आपको मैंने मतलब किस तरीके से काम किया जाता है वो सिखाया हुआ है, कुछ नया नहीं है आपके लिए, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। लोगों ने हमको चुन के दिया है, उनका विश्वास ये कठिन, मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बोलते हैं ना हमारे सर पे कोई साया नहीं है। आपने हार नहीं माना उस वक्त? बिल्कुल भी नहीं, मानने नहीं दिया ना। मैं बता रही हूँ ना आपको, जब 14 दिन बाद जब मैं उनसे मिलने गई आर्थर रोड में तो उनका पहले था जिस तरीके से काम चल रहा था उस तरीके से चलना चाहिए। उनने हमेशा लड़ना सिखाया और हम लड़ते रहे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब नवाब मलिक जी के ऊपर संकट आई थी तो यही सना मलिक है जो अणुशक्ति नगर विधानसभा की एक गलियों में जाती थी, वहाँ पर लोगों की जो समस्या था उसका निदान करते थे और उसके ऊपर कार्य करते थे। तो ये आप देख रहे हैं कि जॉब फेयर, ये इतनी बड़ी जो जॉब फेयर रखा गया है इसमें हजारों की संख्या में युवा युवतियाँ सभी वर्ग के लोग भाग ले रहे हैं। संकट की घड़ी हर किसी पे आती है और मेरा ये मानना है कि उस संकट के घड़ी पे लड़ना, हारना नहीं और बैठे नहीं रहना और उस बोलते ना संकट के टाइम को कोसना नहीं, उसके साथ लड़ना, उसके साथ लड़ के क्या सीख मिले। संकट के टाइम पे, मतलब जब बुरा वक्त होता है इंसान को तो पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है और कौन सच्चे साथ दे रहा है और कौन वैसे दे रहा है। तो हमने ये सारे एक्सपीरियंस लिए, बहुत सारा सीखा। हमेशा एक पिताजी के छत्रो छाया में काम करते रहते थे, उनके गाइडेंस के वो अंडर काम करते रहते थे और हमेशा उन्होंने एक जज्बा दिया कि लड़ते रहो, काम करते रहो।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।